हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौरैया की चहचहाहट भर से हमारे घर आंगन की उदासी दूर हो जाती है। सुबह आंख खुलने पर कानों में सुनाई पड़ती गौरैया की चहक, बरसात में घर के आंगन में एकत्र पानी में किलोल करता गौरैया का झुंड और रसोई की खिड़की पर लटकते हुए अंदर की तरफ झांकती गौरैया, आधुनिकता की चकाचौंध और शहरीकरण के चलते ये सब अब अतीत की बातें हो गई हैं। मगर इन सब के बावजूद आज भी विलुप्त होती गौरैया को बचाने के लिए पेशे से चिकित्सक और पक्षी प्रेमी संजीव गोयल पिछले 37 साल से कार्य कर रहे हैं। उनके घर आंगन में आज भी गौरैया सहित अन्य पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है, जिनको सुनकर मन को सुकून मिलता है। सुबह की चाय भी डॉक्टर गोयल, उनकी धर्मपत्नी व माता पिता इन चिड़ियों के साथ पीते हैं, जिससे मन को शांति मिलती है। उनका कहना है कि अब तो वे इनकी भाषा भी समझने लगे हैं। जब कोई बड़ा पक्षी इनके पास आता है या उनसे जब यह अपने आप को खतरा मानती है तो चहचहाने लगती है। जब हम इनकी आवाज सुनकर बाहर आते हैं तो स्पैरो हमें देखकर खुश हो जाती है। उनका कहना है कि इस कार्य में उनका पूरा परिवार उनका साथ देता है, क्योंकि पूरा परिवार चिड़िया के साथ एंजॉय करता है, क्योंकि जब चिड़िया पास होती है तो अकेलापन महसूस नहीं होता। डॉक्टर संजीव गोयल खुद ही गौरैया का संरक्षण नहीं कर रहे, बल्कि अपने दोस्तों, मित्रों व अन्य लोगों को भी चिड़िया के संरक्षण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए वे लोगों को निःशुल्क बर्ड फीडर देते हैं ताकि उनका संरक्षण हो सके। पेशे से एक चिकित्सक संजीव गोयल ने बताया कि जब वह 1978 में सरसा आया तो यहाँ सिर्फ 2-4 हाउस स्पैरो, जिन्हें सोन चिड़िया कहते हैं, वो घूम रही थी। घर में आए उनकी मामी ने कहा कि पहले जब हम घर में चूल्हे चौके पर खाना बनाते थे तो चिड़िया आती थी और आटा लेकर चली जाती थी, लेकिन आजकल दिखती ही नहीं है। मामी द्वारा कहीं गई ये बात उनको घर कर गई, यानी भाग गई। फिर उन्होंने सोन चिड़िया का संरक्षण करने की ठानी तथा लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी चिड़िया को फिर से नया जीवन देने का संकल्प लिया। इसके पश्चात उन्होंने इस पर काफी स्टडी भी किया और फिर घर में बर्ड फीडर लेकर आए। संजीव गोयल बताते हैं कि चिड़िया संरक्षण के लिए उन्होंने घर में बर्ड फीडर लगाए, लेकिन 2 से 3 महीने तक कोई भी स्पैरो उनमें नहीं आई, क्योंकि पक्षी सोचता है कि कहीं इंसान मुझे अपने जाल में फंसाने की कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहा। फिर 3-4 महीने बाद धीरे धीरे बर्ड फीडर में चिड़िया आनी शुरू हो गई। संजीव गोयल ने अपने घर में दर्जन भर पक्षियों के लिए स्पेशल लकड़ी नुमा घर बनाए हुए हैं। अब उनके पास 60 से 70 हाउस स्पैरो है। उनका कहना है कि सर्दियों में इनकी संख्या कम हो जाती है और मार्च अप्रैल में फिर इनकी संख्या बढ़ जाती है। मैं यहाँ पर सन 98 में आया था, तो ये तब यहाँ 2-4 स्पैरो, हाउस स्पैरो, सोन चिड़िया बोलते हैं अपा जिसको, वो घूम रही थी। और मेरे मामी जी जो कालांवाली से हैं वो आए हुए थे, तो उन्होंने देखा वो कहे आजकल देखो, पहले चिड़िया हम खाना बनाते थे बाहर चूल्हे चौके पे, हमारे पास आ जाती थी और आटा लेके चली जाती थी। आजकल दिखती नहीं है, ये ख़त्म होगी। उनकी ये बात मेरे मन को भा गई, तो मैंने सोचा क्यों ना सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाए, जो लुप्त होने के कगार पे है, उनको फिर से एक दोबारा नया जीवन दिया जाए। उसके लिए फिर मैंने काफ़ी स्टडी किया कि क्या तरीका है, कैसे कर सकते हैं। फिर मैंने ये इधर जो बर्ड फीडर लगे हुए हैं, हमारे बर्ड फीडर लेके आया मैं। तो बर्ड फीडर लगाया तो पहले 2-3 महीने कोई स्पैरो नहीं आई। 3 महीने बाद फिर एक, तो बर्ड पक्षी सोचता है कि मेरे लिए ट्रैप ना हो, मेरे को फंसाने का, पकड़ने का तरीका ना हो, तो अपने को 4-5 महीने वेट करनी पड़ती है। तो 3-4 महीने बाद फिर चिड़िया आनी शुरू हो गई। फिर वहाँ पर डेली खाना खाती थी। उसके बाद मैंने फिर इनके लिए नेस्ट बनाए, क्योंकि चिड़िया है जो वो पेड़ में अंडे नहीं देती, जो अपना नेस्ट बनाती है वो, जैसे पहले छतें होती थी बाले वाली, उनके अंदर अंडे घोंसला बनाती थी। तो चिड़िया कभी भी पेड़ में अपना घोंसला नहीं बनाती। तो इसके लिए स्पेशल नेस्ट मंगाई मैंने, जो लगे हुए हैं मेरे पास 10-12 लगे हुए हैं। तो नेस्टिंग का सीज़न होता है मार्च से लेकर अगस्त तक। तो उसमें एक जो चिड़िया है एक सीज़न में 3 से 4 बार अंडा देती है, 2 अंडे देती है। तो इस तरह धीरे धीरे करके उन्होंने नेस्ट हाउस में, अपने बर्ड नेस्ट में अंडे देने शुरू कर दिए और धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और अब 60-70 हाउस स्पैरो हैं मेरे पास, जो यहाँ मेरे लॉन में रहती हैं। सर्दियों में क्या होता है कि एक शिकरा बर्ड होता है, जिसको हॉग बाज टाइप कहते हैं, शिकरा कहते हैं, वो उनको खाने लग जाता है। अब उसका भी खाना है, ये थोड़ी कम हो जाती हैं। अब मार्च अप्रैल में फिर नेस्टिंग होती है, बच्चे होते हैं, 70-80 फिर पहुंच जाती हैं।
तो इस तरह ये भी साइकिल चलता रहता है। मेरे पास ये बर्ड फीडर हैं, मैंने मंगा के रखे हुए हैं। अगर कोई इच्छुक होता है कि ये डॉक्टर साहब पूछिए यहाँ कहाँ से लेके आओ, कहाँ से मिलते हैं, तो उसको मैं फ्री में देता हूँ, ताकि वो भी इस चिड़िया को फीड डाले और वो उसको चिड़िया के संरक्षण हो सके। लेके भी जाते हैं फिर कहाँ से भी? ये बर्ड फीडर मेरे आसपास काफ़ी मेरे दोस्त हैं, गली वाले हैं, एक दो तो गांव वाले भी लेके गए हैं, तो मैं सबको देता हूँ। कोई मांगता है, कोई पूछता है, तो उसको मैं ये नहीं कि एड्रेस दे दूँ कहाँ से मंगाया है, मैं मंगा के रखता हूँ, उसको दे देता हूँ।